ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुके हैं। गुरुवार रात ईरानी सरकार ने अचानक पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने की अपील की थी। सरकार को डर है कि प्रदर्शनकारी आपस में संगठित हो जाएंगे और देश के अंदर की सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। इसी वजह से इंटरनेट ब्लैकआउट को हथियार बनाया गया है। ईरान में ताज़ा अशांति की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाजारों से हुई थी, जो देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था। ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई दर 42% से ऊपर है। लगातार बिजली कटौती, ईंधन की भारी कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने आम जनता का सब्र तोड़ दिया है। ऊपर से जून 2024 में इजराइल के साथ हुआ युद्ध और वर्षों से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हालात को और बदतर बना रहे हैं। गुरुवार रात इंटरनेट बंद होने के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सरकार का मकसद साफ है, प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल तोड़ना और देश के अंदर की खबरों को बाहर जाने से रोकना। दिलचस्प बात यह है कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि घबराई हुई सरकार सूचनाओं को दबाने के लिए इंटरनेट काट सकती है। वह इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने बड़ी बात कही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2260 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी बीच ईरान के मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा संदेश देते हुए कहा, इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ दुश्मनों की मदद करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो वॉशिंगटन करारा जवाब देगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरानी अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर स्थिति में बताया है। उधर 1979 की क्रांति में अपदस्थ शाह के बेटे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक बार फिर ईरान में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे हैं। प्रदर्शनों के दौरान तानाशाह की मौत और शाह के शासन की तारीफ जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ सरकार की सख्ती। इंटरनेट बंद है, लेकिन सड़कों पर आक्रोश अभी भी जिंदा है। अब सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन ईरान की राजनीति की दिशा बदल पाएगा या सरकार इसे भी सख्ती से दबा देगी। हालांकि सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कुछ लोग इसे गृह युद्ध की स्थिति भी बता रहे हैं। हालांकि ईरान के अंदरूनी लोग ये कहते हैं कि हर देश में अगर महंगाई होती है तो ऐसे प्रदर्शन करना आम बात है और लगभग सभी देशों में ऐसे ही हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ईरान में कुछ नया नहीं है। हालांकि ईरान जो कि युद्धग्रस्त देश है, वहां पर अशांति फैलना बहुत ही साधारण बात है। लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूटा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बीते सप्ताह लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों को लेकर भी तीखे और आक्रामक बयान दिए हैं। इन बयानों को कई देशों ने खुली धमकी के तौर पर देखा है। इसी बीच प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री और वैश्विक मामलों के जानकार जेफरी सैक्स ने
अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सैक्स ने कहा कि अमेरिका में कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित होता जा रहा है और व्यवहार में वह एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गया। जेफरी सैक्स का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नियंत्रण से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र के प्रभाव में काम कर रहा है जो संविधान और लोकतांत्रिक सीमाओं से परे जाकर फैसले ले रहा है। सैक्स की माने तो यह स्थिति न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले से जुड़े एक सवाल पर जेफरी ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो उसके परिणाम वेनेजुएला से भी कहीं ज्यादा और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ईरान के साथ टकराव क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके दूरगामी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। सैक्स ने इस संदर्भ में एक अहम घटनाक्रम का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक नए साल से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा की मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दिए गए संकेतों में यह समझा गया कि अमेरिका की अगली रणनीतिक प्राथमिकता ईरान हो सकता है। जेफरी का आरोप है, इस्राएल की सरकार ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और वहां की मौजूदा सरकार को हटाने की मंशा रखती है। उनके अनुसार अमेरिका कई बार इस्राएल के दबाव में आकर वही युद्ध लड़ता दिखाई देता है जो इस्राएल चाहता है। सैक्स ने इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद खतरनाक बताया है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और उस पर ट्रंप की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी सैक्स ने गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह डीप स्टेट की पुरानी रणनीति रही है जिसमें पहले मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया जाता है और फिर उसी आधार पर किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जमीन तैयार की जाती है। जेफरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के साथ युद्ध की स्थिति बनी तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि यह विश्व युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका की मौजूदा नीतियों को गंभीरता से देखे और कूटनीतिक समाधान पर जोर दे। फिलहाल वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी बयानों और जेफरी सैक्स की टिप्पणियों ने यह साफ तो किया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अधिक अस्थिर हो सकती है। दुनिया की नजर अब अमेरिका की अगली रणनीतिक चाल पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।